वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी स्किप हो जाएगा। इसीलिए पूरे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप वीडियो में पूरे बने रहिए। और इस वीडियो यदि आपको लगे कि आपको यह ट्रिक काफी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल वीडियो जस्ट शुरू करने से पहले कल के कुछ 3 बातों को हम ध्यान दे लेते हैं। कल हम 3 बातें उस वीडियो में सीखे थे। पहली बात की अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य जोड़ किसे कहते हैं। पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि 3, 5, 7, 11, 13। देखिए 13 1 और 13 से कट रहा है, 11 1 और 11 से कट रहा है, 7 1 और 7 से कट रहा है। अब आते हैं सहअभाज्य संख्या, वैसी दो संख्या। सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जो जिसका कॉमन गुणनखंड हमेशा एक आवे। वैसी दो संख्या जिसका कॉमन गुणनखंड हमेशा एक आवे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 और 5 हम ले लेते हैं। ये दोनों क्या सहअभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड निकालेंगे 1 गुना 5 1 गुना 3, कॉमन गुणनखंड क्या है 3। तो ऐसा आवेगा तो हमेशा वह होगा सहअभाज्य संख्या। इसको एक दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं सहअभाज्य संख्या को। वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा एक आवे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आवे, तो भी वह कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे 5 और 3 का आप एचसीएफ निकालिएगा तो हमेशा एक आवेगा, तो इसे। और अब अभाज्य जोड़। अभाज्य जोड़ वैसी दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य जोड़ वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक सम संख्या हो। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक सम संख्या, उसे हम अभाज्य जोड़ कहेंगे। एग्जाम्पल में 11 और 13 ले लेते हैं, तो इसके बीच में क्या है 12 है, तो ये ऐसे संख्या को हम अभाज्य जोड़ कहेंगे। हम ये समझ चुके हैं 3 बातें, कल का रिपीटेशन हो गया। आज अब हम आते हैं आज के प्रश्नों पर। आज का प्रश्न देखिए, पहला नंबर कह रहा है हमको क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ यमज अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है, हमको पहचानना है कौन अभाज्य है और कौन अभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले अभाज्य का पहचानने का तरीका देखिए। 137 दिया हुआ है आपको, 137 में +1 कीजिए -1 कीजिए। +1 करेंगे तो 138, -1 करेंगे तो 136। 6 से दोनों में भागा लगाइए, कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 23, 6 38 से 23 बार में कट जाएगा। यदि दोनों में से कोई एक 6 से कट गया तो वह समझ लीजिए कि यह संख्या 137 क्या है अभाज्य संख्या। चलिए दूसरे देखते हैं। 139, 139 को करते हैं 140 और 138, 38 6 से कट जाएगा, यह भी अभाज्य संख्या हो गया। चलिए देखते हैं 197, 100 हो जाएगा 98 और 100 हो जाएगा 96, तो 198 कट जाएगा 33 बार में, 6 से भागा लगाएंगे तो 33, यह भी हो गया क्या अभाज्य संख्या। अब आ जाते हैं 199, 199 को 200 और ये हो जाएगा क्या 198, 198 फिर 33 बार में कट जाएगा, तो यह भी हो गया अभाज्य संख्या। अब आते हैं 107, 107 को 106 और 100 क्या हो जाएगा 8, 108 हो जाएगा, कट जाएगा 27, 6 का 6 और 4 हाँ 18 बार में, 18 छक 78 से 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यह भी देखिए क्या हो गया अभाज्य संख्या। 109 आ जाते हैं, 109 को लिख सकते हैं 110 और 108, 108 फिर 8 बार में कट जाएगा, यानी तीनों हो गया क्या ए सी और डी हो गया हमारा क्या अभाज्य संख्या। तो पक्का है बी हमारा आंसर होगा। लेकिन चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। बी नंबर देखिए 167 है, 167 को लिख सकते हैं 168 और 166, 168 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और कितना बच जाएगा 4, 28, 28 6 68 से 28 बार में। चलिए ये अभाज्य संख्या। लेकिन बगल वाला देखते हैं 144, 144 को लिखेंगे 145 और 143, 143। अब देखिए दोनों को 6 से भागा लगाइए, कोई कट रहा है 6 दूनी 12, 6 24 हो जाएगा 25। अब फिर देखिए 6 बार में लगाएंगे 6 दूनी 12, 2 23 बच जाएगा 6 नहीं, ये कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है, नहीं ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम इन ट्रिक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कौन संख्या अभाज्य संख्या है और कौन नहीं है।
तो हम समझ गए। यदि आपको यह ट्रिक लाजवाब लगा होगा तो वीडियो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। आप लोग लाइक नहीं करते तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कैसे बच्चे को समझ में आ रहा है कि ना। वीडियो लाइक जरूर कीजिए। अब देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी जोड़ी सह अभाज्य संख्या ये जोड़ी नहीं है। सह अभाज्य संख्या का जोड़ी नहीं पूछ रहा है। जोड़ी रहेगा तो उसका तरीका क्या है, अभाज्य संख्या का जोड़ी है यानी उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए या तो HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहा है जोड़ी नहीं है। तो हम इन चारों में से निकाल लेते हैं कि जिसका HCF 1 होगा वो आंसर नहीं हमारा होगा। जिसका HCF 1 से ज्यादा हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 48 95, 95 को 48 में घटाइए, आ जाएगा कितना 47। 47 को फैक्टर कीजिए, 1 गुना 47, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं होगा। जैसे ही घटाए तो 47 आया। आप यह मान लीजिए यह ट्रिक है, 47 से ज्यादा इसका HCF हो ही नहीं सकता। या तो 47 होगा ना तो 47 का कोई फैक्टर होगा। तो 47 का फैक्टर 1 ही है, 1, क्योंकि 47 से दोनों नहीं कट रहा है, 1 से कट रहा है, इसका HCF 1 हो गया। चलिए 15 और 62, 15 और 62 इसको भी घटाइएगा तो 47 आएगा एज इट इज। इसका भी फैक्टर करेंगे तो 1 और 47 होगा, 1 से ही दोनों का कटेगा तो इसका भी HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। HCF निकालने का तरीका का एक वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जरूर देखें HCF निकालने का। और एक तरीका और हम पोस्ट करेंगे कुछ दिन में। अब आते हैं 21 और 51 में। 21 51 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 30। 51 में से 21 चल जाएगा 30। 30 को हम फैक्टर कर सकते हैं क्या, 1 गुना 2 गुना 3 और गुना 5, 5 के 15 दूनी 30। हाईएस्ट कॉमन HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा देखते हैं 5। 5 से देखिए कट रहा है 21 और 51 नहीं कटेगा। 3 से देखिए 21 भी कट रहा है 51 यानी हमारा HCF 3 हो गया। और यदि HCF 3 हो गया तो यह भी हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं देखिए 58 और 93। 58 और 93 को घटाइएगा तो देखिए 13 में से 8 जल जाएगा तो 5 और फिर यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 35। 35 को फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 7 गुना 5 है ना। अब देखिए 7 से भी नहीं 58 कटेगा, 93 कटेगा और 5 से भी नहीं 58 और 93 यानी कि इसका HCF क्या हो गया 1 हो गया। यानी हम समझ गए कि हमारा आंसर सी सही है। अब देखिए हम लोग आते हैं अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा अभाज्य संख्या कितनी होगी 1 से 100 के बीच। नंबर पूछ रहा 1 से 100 के बीच कै गो अभाज्य संख्या होगा। तो ऐसी अभाज्य संख्या को कैसे हम निकालेंगे इसका भी ट्रिक सुनते हैं। यदि आपको ट्रिक समझ में आए, ट्रिक आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बताइए। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्राइम अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या कुछ नहीं होता। 1 2 देखिए 2 होगा 3 होगा 4 नहीं होगा खत्म हो गया, 5 होगा 6 नहीं होगा 7 होगा 8 नहीं होगा 9 होगा नहीं 10 होगा। हो गया क्या 2 3 5 और 7। हमको याद रखना 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या 2 3 5 7। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या 2 3 5 7। 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या 2 3 5 7 हमको याद रखना। 2 3 5 7 हो गया। अब अभाज्य संख्या जो भी होता है 6 के इर्द गिर्द घूमता है, 6 के फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। कैसे, चलिए इस बात को समझते हैं और इस ट्रिक से हम निकालते हैं 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या। देखिए 6 है, इसके पहले 5, इसके बाद 7, 11 13 17 19 23 25 29 31 35 37 41 43 47 49 क्या हो जाएगा 53 55 61 नहीं 59 और 61 65 और 67 यहाँ हो जाएगा 71 और 73। यहाँ हो जाएगा क्या 77 79 83 85 89 91 और 95 और 97 हो गया। अब देखिए 1 से 10 तक में 5 और 7 से जो भी प्राइम नंबर बड़ा होगा
5 और 7 से जो भी प्राइम नंबर बड़ा होगा वह 5 और 7 से कटेगा नहीं, जो कट जाएगा वो समझिए प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 5 और 7 से कौन कट रहा है? देखिए ये तो 1 से 10 में आ गया, इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे 11, 13, 17, 19, 25 देखिए कट रहा है 5 से। 29, 31, 35 देखिए कट रहा है, 37 नहीं कटे, 41, 43, 47, 49 देखिए 7 से कट रहा है, 53, 55 ये देखिए 5 से कट रहा है, 55, 59, 61 नहीं होगा, 65 देखिए 5 से कट रहा है, 71, 73, 77 देखिए 7 से कट रहा है, फिर 83, 85 देखिए 5 से कट रहा है, या 91 देखिए 7 से कट रहा है, 95 देखिए 5 से कट गया। अब जो कट गया खत्म हो गया, अब हम जो बच गया उसको फटाक दवर लिख लेते हैं। देखिए 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, उसके बाद आ जाते हैं 53, उसके बाद 59, 61, 67, 59, 61, 67, उसके बाद 71, 73, फिर 79, 83 और फिर 89 और 97, और उसके अलावा 5, 7 तो 10 के पहले 2 और 3 भी। अब गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 गो आ गया, यानी 1 से 100 तक का। ठीक है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का जो अभाज्य संख्या वो कितना होगा? 25 होगा। देखिए ये निकालने का सिर्फ हम तरीका इसलिए आपको समझाएं कि आने वाला जो प्रश्न होगा उसमें यह तरीका को यूज करके आप निकाल सकते हैं छोटे छोटे प्रश्नों में, इसलिए आप इसको हम इतना लंबा कर कर बताएं। ठीक है, और हमको यह याद रखना है कि 1 से 100 तक में जो प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगा, वह कितना होगा? 25 होगा। एकदम याद कर लेना, और आपको याद भी हो गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलिएगा। अब देखिए अगला संख्या जो कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। एक क्वेश्चन देखिए, इससे कितना क्वेश्चन था? 97 हमारा आंसर सी हो गया। अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा जो भी ये देख लेंगे। देखिए कह रहा है, इसी पर देखिए प्रश्न आ रहा है 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 60 और 80 के बीच। तो इसी प्रकार हम 60 और 80, 60 और 80 के बीच कर रहा है, तो 60, 5, 65, 5, 70 और नहीं सॉरी, देखिए हो जाएगा क्या? देखिए 60 हो जाएगा, 60 छो 66, 66 छो 72, 72 छो 78, इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे 60 का 59 और 61, 65, 67, फिर क्या हो जाएगा? 71 और 73, 79, नहीं 77 और 79। अब देखिए क्या पता है, 7 और 5 से भागा लगाना है, तो 5 से भागा लगाएंगे तो 65 गया, और फिर क्या 5 और 7 से भागा लगाएंगे तो यह 77 चल गया, और कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा। अब देखिए 60 के बाद क्या रहा है, तो 59 हम नहीं लेंगे, 59 है प्राइम नंबर लेकिन लेंगे नहीं, तो हमारे पास क्या क्या आ गया? देखिए 61 प्लस 67 प्लस 73 प्लस 79 और प्लस 71 है ना। 61 प्लस 67 प्लस 69 इतना आ गया। अब इसको जोड़ते हैं, 9 1 10, देखिए 1 9 1 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 1 21 के 1 बाकी 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 4 20 3 23, 23 6 29, 29 6 35, 351। देखिए इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 351 हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हम प्राइम नंबर को आज डिराइव किए हैं। अब देखिए इसे कुछ प्रश्न निकल रहे हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसा प्राइम नंबर जो सम संख्या में हो, तो वैसा प्राइम नंबर जो सम संख्या में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है वो 2 है जो सम संख्या में है, और वैसा प्राइम नंबर
जो सम संख्या में हो, ये हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर पूछ देगा तो 3 हो जाएगा। सम प्राइम या प्राइम नंबर सिर्फ पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन पूछेगा सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर तो हो जाएगा 3। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यदि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही ट्रिक सीखने को मिल सके, ठीक है। आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।